औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार ज़र्दा। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत मज़े का ये बनेगा, तो आपको रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। ये ज़र्दा मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जिसको आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 4 ग्लास मैंने पानी लिया है। पानी जैसे ही थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ज़र्दे का कलर। 2 से 3 चुटकी मैं ज़र्दे का कलर डाल रही हूँ। अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा कलर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने चावल भिगोए हुए थे, तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए। 1 गिलास चावल लिया, आधा किलो के करीब। सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मीठे में हमेशा सेला चावल का इस्तेमाल होता है। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। चावल का जो पानी है वो मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी। आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ शामिल नहीं की मैंने, सिर्फ पानी और ज़र्दे का कलर है। चावल डाल दूँगी। सेला चावल तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोए जाते हैं, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये तो तकरीबन 20 मिनट हो गए। 80% तक हमारे चावल जो है वो गल गए हैं। आपने 80% तक चावल को गलाना है। अब यहाँ पे मैं इस चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके इसको खुले से बर्तन में छान लेती हूँ। जी, तो मैंने चावल निकाल लिए हैं और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब आपने चावल तोड़ने हैं तो ना एकदम टूटे, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, इस तरह से ये चावल टूट रहे हैं। 80% तक चावल गल गया है। दूसरी तरफ पतीले में मैंने 1 कप घी शामिल कर दिया है। अब घी को हम मेल्ट करेंगे। ज़र्दा जो है वो मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। घी में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। 3 से 4 अदद इलायची डाल रही हूँ। इलायची को मैंने तोड़ दिया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही में मैं इसके किशमिश डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। किशमिश को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना, वरना ये फूल जाएगी और ये जल जाएगा। जी, तो हम किशमिश रोस्ट हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास चीनी। जितने हमने चावल लिए हैं उतनी ही हम चीनी शामिल करेंगे। यही ग्लास मैंने चावल लिया था और इतना ही मैंने चीनी शामिल किया। साथ ही 1 कप पानी डाल दूँगी। पानी और चीनी को आपने एक साथ डालना है। डालने के बाद हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी और चीनी मेल्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। मीठा जो है आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मीठी चीज़ों में मीठा ना हो तो बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता, और ज़र्दे में तो जब तक तेज़ मीठा ना हो तो बिल्कुल भी ज़र्दा अच्छा नहीं लगता। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो चीनी डाली थी वो मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। तकरीबन मैंने जो 2-3 चुटकी ज़र्दे का कलर डाला है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो फिर 15 मिनट बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 15 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार हमारा ज़र्दा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसमें खोया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने खोया वगैरह ऐड नहीं किया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप, मैंने इस वजह से ये नहीं डाला कि अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल तरीके से भी ज़र्दा बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो मज़ेदार मज़े का ज़र्दा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये है फाइनल लुक। बहुत मज़े का और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। ये रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।